हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड चैप्टर नंबर 5 उड़ियो पंख पसार। आज हम आपको चैप्टर नंबर 5 के विषय में बताएंगे। ओके, स्टार्ट। इसमें इस स्टोरी में बताया है एक लड़की जो लालच में आकर पता नहीं क्या कर देती है। तो अब हम इस चैप्टर में यह बात पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। चुनमुन ने जैसे ही दूसरा समोसा उठाने के लिए थाली की ओर हाथ बढ़ाया, नानी जी ने झट से उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया और बोली, अरे रे रे, कितना खाओगी? किसने कहा? नानी से। नानी ने चुनमुन से कहा, जब से स्कूल से लौटी हो कुछ ना कुछ खा रही हो। कितनी बार समझाया कि लालच में पड़कर ज़्यादा मत खाया करो। भूख लगी है तो फिर रात को बैठकर रोना। नानी, पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। नानी ने चुनमुन की नकल उतारते हुए कहा। वह किससे बात करती है? अपनी छोटी सी बच्ची चुनमुन से बात करती हैं। चुनमुन तो उदास होकर वहाँ से चली गई, परंतु नानी सोचने लगी कि इस तरह रोकने टोकने से तो कोई फायदा नहीं हो रहा और चुनमुन दिन पे दिन मोटी होती जा रही है। क्यों ना मैं आज उसे लालची तोते की कहानी सुनाती हूँ। किसने कहा? नानी ने चुनमुन से कहा। रात होते ही चुनमुन नानी से कहानी सुनाने की जिद करने लगी। नानी को इसी मौके की तलाश थी। फिर क्या था? नानी ने बोलना शुरू कर दिया। तुम्हें पता है चुनमुन, तोते हर रोज हजारों मील की दूरी तय करते हैं। तोते अपनी तेज गति के उड़ान के लिए सदा प्रसिद्ध मतलब मशहूर प्रसिद्ध हैं। एक ऐसे ही तोते के परिवार में माता पिता बूढ़े हो चले थे। युवा तोता माता पिता की सेवा तो बहुत करता, परंतु माता पिता का कहना ना मानकर और मनचाहे सैर सपाटे करना उसकी आदत बन गई थी। एक दिन उस तोते ने समुद्र के बीच में एक सुंदर द्वीप देखा और वहां जाना चाहा। उसके साथियों ने उसे समझाया, परंतु वह नहीं माना कि वहाँ समुद्र बहुत विशाल है। विशाल मतलब बहुत बड़ा है। उस द्वीप का जाना कठिन था। उस द्वीप तक जाना बहुत ही कठिन था। तुम वहाँ पर मत जाओ। लेकिन उस तोते ने किसी की बात नहीं मानी। वह उस द्वीप की ओर उड़ चला। द्वीप पर पहुंचकर उसने आम के पेड़ों को देखा। उसने खूब रसीले रसीले आम खाए और वापस उड़ गया। घोंसले में वापस आने पर उसके माता पिता ने उसे समझाया, वह द्वीप हमारी सीमा से बहुत बाहर है, क्योंकि वह जो समुद्र था वह बहुत गहरा था और जो द्वीप था वह बहुत ही दूर, हजारों मील दूर था उससे। लालच में पड़कर सीमा तोड़ने से हानि उठानी पड़ सकती है। किसने? उसके तोते के माँ बाप ने उसे समझाया। किंतु वह तोता भला कहाँ मानने वाला था। वह तो रोज ही वहां जाने लगा। उसके मन में हर दिन उन फूलों के लिए लालच बढ़ता गया, क्योंकि उसका मन लालच से भर गया। एक दिन उसने आवश्यकता से अधिक फल खा लिए। उस दिन उसने अपने माता पिता के लिए भी एक बड़ा फल तोड़ लिया। तोते ने अपनी चोंच में एक बड़ा फल दबा दिया। यात्रा लंबी थी और बोझ अधिक हो गया और काफ़ी मीलों की दूरी थी और वह आम बहुत बड़ा था। इससे उसका बोझा बढ़ गया और वह उड़ नहीं सका। ज़्यादा फल खाने के कारण वह बहुत ही जल्दी थक गया। बड़े फल का बोझ भी उड़ने में बाधा उत्पन्न हो रही थी। बाधा मतलब रुकावट हो रही थी। वह जितना जोर लगा रहा था उतना ही अधिक थक रहा था। समुद्र के उस पार उसके साथियों ने उसे इस तरह उड़ते देखा तो परेशान होने लगे, पर वे करते भी तो क्या करते। आखिर वह तोता चक्कर खाकर समुद्र में गिर गया और डूबने लगा। उसके साथी ने बड़े मुश्किल से उसको बाहर निकाला। जब उसके दोस्तों ने उसके माता पिता को यह खबर दी तब वे बोले, हम जानते हैं कि एक न एक दिन लालच में पड़कर वह अपनी जान खतरे में डाल लेगा। लालची व्यक्ति का यही हाल होता है। तोते का सिर शर्म से झुक गया। उसने वायदा किया कि वह कभी लालच नहीं करेगा। देखा चुनमुन, तब नानी की कहानी का एंड हो जाता है। और तो क्या कहती है चुनमुन से? देखा चुनमुन, लालच करने का क्या फल होता है। यह कहते हुए जैसे ही नानी ने चुनमुन की ओर देखा तो वह चौंक गई, क्योंकि चुनमुन की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वह बोली, नानी, मैं समझ गई,
आपने यह कहानी मुझे क्यों सुनाई है। यह कहकर चुनमुन सो गई और नानी भी गहरी सांस लेकर सो गई। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको इस स्टोरी को रीड करनी है, ठीक है, क्योंकि जब इस स्टोरी को पढ़ेंगे तभी आप लोगों की समझ में आएगा और कोई भी क्वेश्चन दो आप उसके आंसर दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट पर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।